जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे साथियों। आज हो गया आपका 3 जून 2025। आज का करंट अफेयर्स हम लोग महत्वपूर्ण देखने वाले हैं। ठीक है, आपको बता दें, अगर आप लोग कंटिन्यू मेरे होमवर्क से इसको करंट अफेयर्स को अगर करते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ से डायरेक्ट 40 से 45 क्वेश्चन आपको आएगा। पहले तो करंट अफेयर से 5-6 क्वेश्चन हो जाएगा। देख सकते हैं डाटा हम कितना सारा इंक्लूड यहाँ पे करते हैं। मोस्ट भी है जो 99% आने की चांस होती है उसी सबको। ठीक है, उसके बाद जो है डेली बाय डेली हम एक एक्स्ट्रा टॉपिक इंक्लूड करते हैं, जो कि आज है आपका प्रमुख रासायनिक सूत्र। आप बिहार पुलिस का क्वेश्चन जाकर उल्टा करके देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा मोस्ट वीवीआई टॉपिक है ये। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा ही आएगा। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, हाल ही में किसे सीआईआई भारतीय उद्योग परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये राजीव मैनानी को किया गया है। किसको किया गया? राजीव मैनानी को किया गया। प्रमुख नियुक्तियां अब हम लोग देख लेते हैं साथियों। डब्ल्यूएचओ के मुख्य वैज्ञानिक कौन नियुक्त किए गए? सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, डब्ल्यूएचओ क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल को क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था 7 अप्रैल को। ठीक है, याद रखिएगा, स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है 7 अप्रैल को। डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत कौन है? आपका हो जाएगा सेदिन पांडियन। ठीक है, याद रखिएगा, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एडीबी का होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक फुल फॉर्म के 11वें अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो मसादो कांडा। ठीक है, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन हो जाएंगे? इंद्रमिल गिल हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसरो के प्रमुख कौन हो जाएंगे? तो वी नारायण। इसरो का कब हुआ था स्थापना? 15 अगस्त 1969 को। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका लुइस मोंटेनेग्रा को किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। आपको हम बता दें, हम अपने चैनल पर होमवर्क सीरीज आज से स्टार्ट कर दिए हैं। 30 दिन का ये सीरीज है। अगर आप लोग कर लेते हैं तो आशा ये करते हैं हम कि 60 से 70 क्वेश्चन आराम से आप वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे लोग फेक आईडी बना लिए। तो जो मेरा यूट्यूब पे जो फोटो लगा हुआ है, ठीक है, उस वही वाला लोगो होगा आपको कहाँ पे? टेलीग्राम पे भी। तो सही टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, 3000 प्लस मेरे वहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें प्रमुख लोग को देखते हैं। यमन के प्रधानमंत्री सलीम साले बिन ब्रेक हो जाएंगे। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्च हो जाएंगे। आयरलैंड के पीएम माइकल मार्टिन हो जाएंगे। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुशेंको हो जाएंगे। उरुग्वे के राष्ट्रपति यमांदू ओसी हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। किस देश के थे? साउथ अफ्रीका को। जो वहां से खेलते थे, ये मतलब हैदराबाद से जो खेलते थे, आप सभी को याद होगा। और इनका जो क्रिकेट खेलने का तरीका है बहुत ही शानदार है। मेरा फेवरेट क्रिकेटर में से एक ये भी है, जैसे कि एबी डिविलियर्स भी यहीं का है, जानते हैं आप लोग। तो और कुछ कुछ खेल से प्रमुख चीज देखते हैं जो उसकी एग्जाम में जहाँ क्वेश्चन आता है। प्रमुख खेल एवं खिलाड़ी की संख्या। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, नेटबॉल में 7, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6, पोलो में आपका 4 खिलाड़ी होता है, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9 खिलाड़ी होता है, बास्केटबॉल में 5, कबड्डी में 7 होता है, क्रिकेट में आपका 11। ट्रॉफी के बारे में देखते हैं जहाँ क्वेश्चन आपको बनता है। जैसे क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफी होती है? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और देवगढ़ ट्रॉफी। आपका फुटबॉल में होता है ड्यूरंड कप, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, ये सब। हॉकी में होता है रंगास्वामी कप, आगा खा, ध्यानचंद, गुरु नानक, इंदिरा गांधी, ये सारा का सारा हो जाएगा आपको हॉकी। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए साथियों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक का लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपका टिम विगमोर। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ इंपोर्टेंट बुक देखते हैं और उनके लेखक देखते हैं। हम प्राचीन काल से ये सब उठाए हैं बुक को, जहां से देखिए क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री का। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के लेखक है। बुद्ध चरित्रम अशोक घोष द्वारा। कादम्बरी आपका बाणभट्ट। राजतरंगिणी आपका कलहन। अर्थशास्त्र आपका चाणक्य। रघुवंशम मेघदूत कालिदास। गोदान और भवन आपका प्रेमचंद। ठीक है, इंडिका पुस्तक बोलेगा मेगास्थिरीज, याद रखिएगा। अच्छा, आपको एक बात और बता दे,
टेस्ट क्रिकेट से 2 व्यक्ति ने संन्यास लिया। भारत के 2 क्रिकेटर नाम क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा और विराट कोहली, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? तो ये किया है आपका ऑपरेशन स्पाइडर वेव। कुछ इंपोर्टेंट ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी भारत ने चलाया था पाकिस्तान के खिलाफ। ब्रह्मा जो है म्यांमार में भूकंप से सहायता के लिए ये चलाया गया था। टिक्का चलाया गया था जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए। और चक्र चलाया गया था, सीबीआई ने स्टार्ट किया था इसको, ठीक है ना। यूक्रेन की राजधानी कीव हो जाएगी, इसकी मुद्रा रियबिया हो जाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को हो जाएगी, इसका मुद्रा रूबल हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट एयरपोर्ट के बारे में देखते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली, ठीक है। पिछला साल भी यही था। अब देखते हैं कुछ रैंकिंग के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण, जैसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक है 159, वैश्विक लोकतंत्र का 41, एशिया पावर इंडेक्स में थर्ड, पहला पर अमेरिका, मानव विकास सूचकांक में 134। यहाँ से पूछा जाता है मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो आपका यूएनडीपी करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दुशांबे में हुआ, दुशांबे में। थीम क्या था? ग्लेशियर के घटते स्तर को बेहतर करना। 100% विलुप्त होने वाला ग्लेशियर याला हो जाएगा नेपाल में। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में देखते हैं। लद्दाख में स्थित है। ऑपरेशन मेघदूत की तरह हम लोग 1984 में इस पर कब्जा किए थे, ठीक है। साथियों आज का जो टॉपिक है ये हम एक्स्ट्रा रखे हैं, प्रमुख रासायनिक सूत्र। आप जा करके देखिए पहले क्वेश्चन बैंक में, आपको यहाँ से क्वेश्चन बना है, इसलिए इस टॉपिक को हम इंक्लूड किए हैं। बहुत विविया है, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आपको जो बोलेंगे याद रखने के लिए याद रखिएगा, इंपोर्टेंट होगा। अंगूर का रासायनिक आपका रस होता है, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज का हो जाएगा, क्या होगा? तो C6H12O6, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये होता है H2SO4, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, ये सब नहीं याद रखना। आर्सेनिक हाइड्राइड का नहीं रखना है। एथिल अल्कोहल C2H5OH, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ये याद रखिए H2SO4। अच्छा फ्यूमिक सल्फ्यूरिक अम्ल का ये याद रखिए H2H2O7, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका सिलिकॉन कार्बाइड का याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है थोड़ा। चलिए फिनॉल का याद रखिए, यूज डेली होता है C6H5OH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप जानते हैं NaOH होता है। अच्छा म्यूकस क्लोराइड का Hd2Cl2। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ये नहीं याद रखिए चलेगा। अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। मर्क्यूरस क्लोराइड का ये होता है आपका पोटेशियम का क्या होता है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का आपका सूत्र ये हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा ये रखिएगा, ये मोस्ट भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये याद रखिए। बेंजीन का आप याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट अब जो हम बोलेंगे वही बस याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा गलेना, लेड सल्फाइड का PbS, याद रखिएगा, गलेना पूछ दिया जाता है बहुत बार, ठीक है। अब आपको हम बोल रहे हैं जो वही याद रखिएगा, जैसे सोडियम नाइट्रेट का याद रखिए NaNO3। चलिए चूना पत्थर का जरूर रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। चलिए बूझे हुए चूने का पानी या बूझा हुआ चूना का याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया आपका CaOH2, ठीक है। जिप्सम का याद रखिएगा आप, कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम है CaSO4 2H2O, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है, रासायनिक नाम 2CaSO4 हाफ H2O। TNT का याद रखिएगा, ठीक है ना, ट्राइनाइट्रोटोलोनियम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। धोवन सोडा की याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। नमक का अम्ल का याद रखिएगा HCl होता है। नाइटर सोडा का याद रखिएगा KNO3 होता है। नीला कशिश का महत्वपूर्ण है मोस्ट विविया कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों।
नौसादर अल्युमिनियम क्लोराइड NH4Cl3 का याद रखिए। पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, प्रोड्यूसर गैस का भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिनॉल का याद रखिए, फिनॉल का इंपोर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, ये फ्यून का याद रखिए आप, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बुझा हुआ चूना का जरूर याद रखिएगा, CaOH2। ठीक है, ऊपर भी बताए थे, ये भी है। बेकिंग सोडा का याद रखिए, और खाने वाला सोडा भी इसको बोला जाता है, NaHCO3। ठीक है, ब्लैक जिंक का याद रखिए, ZnS। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारी जल का याद रखिएगा साथियों, D2O होता है। नेक्स्ट, मंड का याद रखिएगा, जो स्टार्च बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम C, आप इसको याद रख सकते हैं, C6H10O5। ठीक है, लवण का याद रखिए, मार्स गैस का याद रखिएगा, मीथेन होता है CH4। मैग्नीशियम का याद रखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बोलते हैं, MgO। चलिए, यूरिया का याद रखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट है, बहुत वीविया है, सबसे पहला यही आपका परीक्षण हुआ था। ठीक है, लाफिंग गैस का याद रखिए, N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, सिंदूर का याद रखिए, मर्क्यूरस ऑक्साइड HGS होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका लोथार्ज या इसका रासायनिक नाम है आपका लेड ऑक्साइड, PbO याद रखिए। ल्यूनर कास्टिस्ट सिल्वर नाइट्रेट का याद रखिएगा। विरंजक चूर्ण मोस्ट वीविया है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, CaOClCl या CaOCl2। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप शुष्क बर्फ का याद रखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सोरे का अम्ल नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संगमरमर का याद रखिएगा, CaCO3। सफेद कशिश का जिंक सल्फेट बोलते हैं। सफेद लेड का बेसिक लेड कार्बोनेट बोलते हैं। साधारण नमक का पता ही होगा, NaCl। सिरका का याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल तनुबिलियम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, चीनी मिट्टी का याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, सुहागा के याद रखिए, इसको रासायनिक नाम इसका क्या है, बोरोक्स, Na2B4O710H2O। हरा कशिश का याद रखिए, फेरक सल्फेट, FeSO4 7H2O। ठीक है, रेड लेड का याद रखिएगा, हो जाएगा ट्राई ब्लामिड टेट्रा PB3O4। नेक्स्ट बढ़ता है, महत्वपूर्ण धातु एवं उसके अयस्क, ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कैल्शियम जिप्सम होता है, इसका PDF आप लोग याद इसको कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।